दोस्तों नमस्कार, मैं चक्रवर्ती जीवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज का विषय है एक स्त्री के कारण भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच भीषण युद्ध हुआ था। आखिर वो स्त्री कौन थी, उनका क्या नाम था और युद्ध का कारण क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत के पात्रों में से एक मुख्य पात्र भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जबकि भीष्म पितामह के गुरु थे भगवान परशुराम और भीष्म भगवान परशुराम के अपने प्रिय शिष्यों में से एक थे। भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला था, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध का कारण एक स्त्री थी, जिसके चलते भीष्म ने अपने गुरु भगवान परशुराम से युद्ध भी किया था। उस स्त्री का नाम था अंबा। यह काशी राज की पुत्री थी। काशी राज को दो पुत्री थी, अंबिका और अंबालिका। अंबालिका को भीष्म ने स्वयंवर में जीत लिया था। दरअसल भीष्म पितामह गंगा पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका मां का नाम गंगा था। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। देवव्रत के पिता पितृभक्ति से प्रसन्न होकर देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया था। जब भीष्म ने स्वयंवर में अंबा को जीत लिया था, तो स्वयंवर के नियमानुसार अंबा ने भीष्म पितामह से विवाह करने के लिए हठ करने लगी थी, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने अंबा से विवाह को ठुकरा दिया था। तब अंबा न्याय की गुहार लगाने भगवान परशुराम के पास पहुंची। तब भगवान परशुराम ने अंबा को कहा, हे देवी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से ही करवाऊंगा। यह कहकर भगवान परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा और यह भी कहा कि तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। लेकिन अपने प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जिसके कारण दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी की भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। फिर देवताओं ने आकर बड़ी मुश्किल से युद्ध को बंद करवाया। इस बात से अंबा बहुत निराश हो गई और अंबा वन में तपस्या करने को चली गई और भगवान शिव शंकर का ध्यान करने लगी और अंत में भोले बाबा को अंबा ने प्रसन्न कर लिया और भोलेनाथ से भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त कर लिया। और फिर अंतराल में अंबा ने अगले जन्म में शिखंडी का रूप बन के जन्म लिया और बाद में शिखंडी ने युद्ध में भाग लेने के लिए
पुरुष का वेश धारण किया, लेकिन भीष्म ने तो स्त्रियों पे अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी ली थी। जब भीष्म को ये पता चला कि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना है, तो भीष्म पितामह ने अपना अस्त्र शस्त्र रख दिया और फिर समय का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों से हमला कर दिया। अर्जुन और शिखंडी के तीरों का रंग एक जैसा था, जिस वजह से भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों को नहीं पहचान पाए और अंत में भीष्म को शरशय्या मिली। दोस्तों, इस तरह अंबा ने शिखंडी का रूप में जन्म लेकर भीष्म पितामह के मौत का कारण बनी और अपना प्रतिशोध पूरा किया। इस तरह एक स्त्री के कारण गुरु और शिष्य दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। फिर जल्दी ही अगले किसी विषय पर चर्चा करूंगा। अगर ये प्रसंग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये आपका ही चैनल है। मैं फिर बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगा। जय श्री राम, नमस्कार।